Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. We had ignition. चंद्रयान 3 के चांद से उतरने से पहले ही जाग उठा भारत का चंद्रयान 2। चांद की सतह से भेजी ऐसी क्रांतिकारी जानकारी जिससे एक ही झटके में हिल उठी दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियां। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया मान रही थी कि इसरो का मिशन चंद्रयान 2 फेल हो चुका है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं और इसने आपको भी एक खुश होने का बेहद बड़ा मौका दे दिया है। मौका भी ऐसा कि जिस मिशन को पूरी दुनिया फेल बता रही थी, जिस मिशन को आखिरी वक्त में आंखों से ओझल होते हुए देख आपकी और हम सब की उम्मीदें जवाब दे चुकी थीं, वो चंद्रयान 2 एक बार फिर से क्रांतिकारी जानकारी के साथ दुनिया के सामने आ चुका है। अब दुनिया को इसकी असली सच्चाई पता चली है तो भारत के दुश्मन भी चंद्रयान 2 की कामयाबी को देखकर छटपटाने लगे हैं, क्योंकि इसने वो करामात कर डाली है जो चीन भी यान भेजकर नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस करामाती योद्धा के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आपको बता दूं कि इसरो ने चंद्रयान 2 के इंजन को फिर से ऑन कर दिया है। टीम इसरो ने बेंगलुरु वेस्ट IS ट्रैक, जो कि इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग सेंटर है, वहां पर बटन दबाया और उसके बाद में अर्थ बाउंड मनोवर सफल हो चुका है और हमारा चंद्रयान 71,000 किलोमीटर के पार पहुंच चुका है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश राय और आप देख रहे हैं DN विद नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टीम इसरो ने बेंगलुरु वेस्ट IS ट्रैक, जो कि इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग सेंटर है, वहां पर बटन दबाया और उसके बाद में अर्थ बाउंड मनोवर सफल हो चुका है और हमारा चंद्रयान 71,000 किलोमीटर के पार पहुंच चुका है। दोस्तों, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि वैज्ञानिक खुशी के मारे उछल पड़े हैं। दरअसल दोस्तों, हमारा चंद्रयान 2 एक बार फिर से चंद्रमा के ऊपर जिंदा हो चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के 8 उपकरणों ने ऐसी जानकारी दी है कि नासा भी इसे सुनकर दंग हो गया है, सुन्न पड़ गया है। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसियां भी हैरान हो गई हैं, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 2 के ठीक उतरने से पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे सुनकर आप ही नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीय खुशी के मारे झूम उठेंगे। दरअसल दोस्तों, ये चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचकर चांद की सतह का नक्शा बना चुका है। ये सतह पर चट्टान और गड्ढों की पहचान कर चुका है, जिससे चंद्रयान 3 को उतरने की एकदम सही लोकेशन का पहले ही पता चल चुका है। इसने दोस्तों चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सोडियम की मौजूदगी का भी पता लगाया है। इसके साथ ही दोस्तों, इसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी और बर्फ की पहचान कर ली है। दोस्तों, इसने चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करने के साथ ही सूरज की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता को भी माप लिया है, जो लगातार चंद्रयान 3 के काम आ रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में ऑर्बिटर ने चंद्रमा के 10,000 से ज्यादा चक्कर लगा लिए हैं और इसी दौरान उसने बहुत बड़ी जानकारी जुटा ली है। दोस्तों, साल 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी और अब जो जानकारी दी गई है उसने पूरी दुनिया को हक्का बक्का करके रख दिया है, क्योंकि भारत के चंद्रयान 1 और उसके बाद चंद्रयान 2 पर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी मोहर लगा दी है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और दोस्तों इसने 6 से 7 सितंबर 2019 की रात को चंद्रमा की सतह पर
उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रोवर और लैंडर सेफ लैंडिंग नहीं कर पाए। लैंडर का लैंडिंग करने से कुछ ही समय पहले से ही कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद संपर्क की सारी कोशिशें बेकार चली गईं, जिससे कि ये दोस्तों चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। लेकिन इसने अब कई जानकारियां ऐसी दे डाली हैं जो चंद्रयान 3 के पल पल साथ दे रही हैं, और उसी के आधार पर वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑर्बिटर चांद के चारों ओर लगातार परिक्रमा करते हुए बेहद क्रांतिकारी जानकारियां दे रहा है। ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं का पता लगा लिया है। दोस्तों, इस नई खोज के मुताबिक चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रेशन एब्जॉर्प्शन पाया गया है। 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 62 डिग्री नॉर्थ के बीच स्पष्ट तौर पर हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिले हैं। और दोस्तों, चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ती है वहां ऐसे ज्यादा संकेत मिले हैं। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को इसी जगह पर लैंडिंग कराने की ठानी है, और इसके लिए हमारा योद्धा चंद्रयान 3 तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसी के आधार पर वैज्ञानिक मान रहे हैं कि चंद्रयान 3 बहुत बड़ी खोज करने वाला है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पानी का वो हिस्सा होता है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी का एक अणु बनाता है। दोस्तों, पानी बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल ही उत्तरदायी होता है। दोस्तों, चंद्रयान 2 से मिले ये आंकड़े दुनिया भर में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन का डंका बजा रहे हैं। भले ही दोस्तों हमारा चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर चुका हो, लेकिन चंद्रयान 2 के बाकी के बचे हिस्से 100% काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जब से ये जागा है और इसने अपना टास्क पूरा किया है, वो टास्क चीन भी अपना रोवर भेज के नहीं कर पाया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की कामयाबी भारतीय वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा है, क्योंकि चंद्रयान 2 पर लगे इमेजिंग और वैज्ञानिक उपकरण इस वक्त इसरो को लगातार डेटा मुहैया करा रहे हैं। और दोस्तों, इसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भारत को लेकर के अब कहा जा रहा है कि भारत इस बार 100% सफलता गेन कर लेगा, वो भी उस जगह पर जहां पर जाने में अमेरिका, रूस छोड़िए चीन और बाकी तमाम स्पेस एजेंसियां जाने में बहुत डरती हैं। चीन ने इस इलाके के पास अपना रोवर उतारा था, लेकिन वो भी बहुत आसान सी जगह थी, लेकिन इसरो ने सबसे टफ टास्क को चुना है। और दोस्तों, इसरो का मिशन इस बार हीलियम 3 की खोज करने के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला है। साथ ही इसरो इस बार चांद की सतह पर भूकंपों की जानकारी भी जुटाने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मिशन होगा। दोस्तों, चांद के ऊपर भारत का यान अब 23 अगस्त को उतरने वाला है, और जिस रफ्तार से वह उतरेगा और जिस जगह पर वह उतरने वाला है वहां के बारे में एकदम सटीक जानकारी और बिल्कुल सेफ लोकेशन चंद्रयान 2 ने ही खोज निकाली है। और दोस्तों, 23 तारीख को जिस वक्त यह यान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, उस वक्त भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की नजरें इस पर लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि ये साउथ पोल है और साउथ पोल के पास में यानी कि चंद्रमा के फोर साइड के ऊपर रेडियो सिग्नल का पहुंचना बहुत मुश्किल टास्क होता है। लिहाजा इसरो ने वहां पर अपने ऑर्बिटर को पहले ही काम पर लगा दिया है, यानी कि ये इसके ऊपर एकदम लाइव ट्रैकिंग करता रहेगा, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आए। और दोस्तों, जिस तरीके से इसरो ने प्लानिंग की है उसको देखते हुए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां अब इसरो के साथ में हाथ मिलाने को लेकर बेकरार हो चुकी हैं। बाकायदा ये से यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी तो इसरो से हाथ मिलाने के लिए लगातार आगे बढ़ चुकी हैं। तो भारत अगला मिशन जापान के साथ मिलकर करने वाला है, यानी कि दोस्तों चंद्रयान 4 होने वाला है। दोस्तों, इस मिशन को लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा मिशन होगा जो वापसी करेगा, यानी कि दोस्तों ये चंद्रमा की सतह से नमूने इकट्ठा करके वापस धरती की ओर लौट सकता है, जिसके लिए दोस्तों लगातार आगे बढ़ रहा है। और वह दिन अब दूर नहीं जब चंद्रयान 3 चंद्रयान की सतह पर उतरकर पूरी दुनिया में अपनी विजय का झंडा
गाड़ चुका होगा। तो दोस्तों, अपने योद्धा चंद्रयान 3 को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।